अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों की तरफ से आए हुए सवालों का जवाब देने वाला हूं। आप लोगों की तरफ से बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मैं सबका जवाब अलग अलग नहीं दे सकता हूं, तो सोचा कि एक वीडियो बना दूं जिसमें आप लोगों के सवाल का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं आइंदा भी इस तरह का वीडियो और भी बना सकूं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक की जानिब आने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वहाँ भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। जिस तरह आपने गल्फ़ एक्सपर्ट पर दिखाया है वहाँ पर तीसरी वीडियो आ चुकी है। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब और लेते हैं सबसे पहला सवाल। शाहनवाज शेख लिखते हैं, पर्सनल वीज़ा क्या होता है? देखिए दोस्तों, कतर में वीज़ा का दो कैटेगरी है, एक है कंपनी वीज़ा, दूसरा है पर्सनल वीज़ा। कंपनी वीज़ा जिसमें आपका स्पॉन्सर या आपका कफ़ील कोई आदमी नहीं होता है बल्कि कंपनी होती है, उसी का उल्टा होता है पर्सनल वीज़ा जिसमें आपका जो कफ़ील या आपका स्पॉन्सर होता है वो कंपनी नहीं होता है बल्कि कोई एक आदमी होता है। आप चाहें तो अपने वीज़ा में या आप अपने आईडी के पीछे में आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आज के दूसरे सवाल की जानिब। मेहदी हसन लिखते हैं, कंपनी ब्लॉक है, हाउ टू चेंज कंपनी, प्लीज़ आंसर मी। देखिए दोस्तों, कंपनी क्यों ब्लॉक है, सबसे पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि कंपनी किस रीज़न से ब्लॉक है। अब जैसे ही उस रीज़न को ख़त्म करेंगे, जैसे कि ऑनलाइन सैलरी नहीं दे रही है, WPS सैलरी अगर नहीं दे रही है तो ख़ासकर ज़्यादा करके इसी रीज़न से कंपनी ब्लॉक होता है। तो आप इस रीज़न को जैसे ही ख़त्म करेंगे तो आपकी कंपनी अनब्लॉक हो जाएगी, फिर आप चेंज ले सकते हैं। लेकिन ये आपके हाथ में नहीं होता है, ये आपके कंपनी का जो मुदीर है उसके हाथ में होता है, तो आप उससे बात कर सकते हैं। कंपनी के अनब्लॉक होने के बाद आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। कंपनी अनब्लॉक है या ब्लॉक है, इसको कैसे जानकारी लें इसके बारे में, तो इसके बारे में दोस्तों मैं बहुत पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। आप YouTube में सर्च कीजिए, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। आप आसानी से जान सकते हैं कि कंपनी ब्लॉक है या अनब्लॉक है। अब हम चलते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। अहमद रज़ा पूछते हैं, भाई मेरा 2 ईयर फिनिश हो गया है, कंपनी चेंज करना है, कैसे करें? देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया है कि कंपनी कैसे चेंज करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लें, हो सकता है इससे ज़्यादा आपको डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ फिर भी शॉर्टकट में बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगरचे आपका एग्रीमेंट वैलिड है या एक्सपायर है, दोनों सूरत में आप चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना यह है कि किसी नई कंपनी से बात कर रहे हैं आप, जिसमें आप जाना चाहते हैं उस नई कंपनी की तरफ से NOC ले लीजिए और एक कंप्यूटर कॉपी ले लीजिए। उसके बाद आपके पास में जो एग्रीमेंट की कॉपी होती है पुरानी कंपनी के साथ में जो आपकी एग्रीमेंट बनी थी, वो एग्रीमेंट लेकर के किसी आप टाइपिंग सेंटर में, किसी सर्विस सेंटर में जा कर के बाकी का काम वहाँ से करवा लिए। बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। विक्रम प्रसाद ने लिखा, असलम भाई कंपनी ने मेरे को टर्मिनेट कर दिया है तो क्या मैं दूसरा कंपनी में बात करके जा सकता हूं? अभी जो मैं ऊपर में इस सवाल का जवाब दिया हूं उसी जवाब को आप एक मरतबा फिर से दोबारा सुन लें, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। अगरचे आपको कंपनी टर्मिनेट कर दिया है लेकिन आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं अगर आपका इकामा कैंसिल नहीं है तो। एक भाई ने सवाल लिखा है, ये सवाल कुछ इस तरह है कि दोस्तों मैं इसका नाम आप लोगों के सामने में नहीं लूँगा। मेरा 18 महीना हो गया है, मेरा कंपनी चेंज नहीं दे रहा है और 4 महीना का सैलरी हमेशा रोक कर रखता है, मैं क्या करूं? देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे सवाल होते हैं, उस सवाल में मैं आप लोगों का नाम जाहिर नहीं करता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो इनका पूछना है कि 18 महीना हो गया है इनको कंपनी में, लेकिन जो है चेंज नहीं दे रही है और हमेशा इनकी सैलरी 4 महीना से रोक करके कंपनी रखती है। तो दोस्तों, आपको कंपनी से चेंज लेने के लिए आपको कंपनी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी टाइपिंग सेंटर में जा कर के वहाँ से आप अपना काम करवा सकते हैं, बस आपके पास में एग्रीमेंट होना चाहिए। और जहाँ तक सैलरी की बात है तो दोस्तों, सैलरी के लिए आप लेबर ऑफिस में कंप्लेंट करें, वहाँ आपकी बात सुनी जाएगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। उमेश मंजरेकर ने कहा है, इन्होंने इंग्लिश में सवाल लिखा है कि मैं अपनी फैमिली को दोहा में टूरिस्ट वीज़ा में 1 महीना के लिए लाना चाहता हूँ, ECNR पासपोर्ट से, इसके बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली को विज़िट वीज़ा में ला रहे हैं तो आपका पासपोर्ट ECNR है या ECR है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फैमिली विज़िट वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करें इसके ऊपर मैं 1.5 साल पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। आप YouTube में सर्च कीजिए, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी
अब तो ये सिस्टम मित्रास 2 से भी कर दिया गया है। आप मित्रास 2 डाउनलोड करके, अगर आपने नहीं किया है तो डाउनलोड करके इसमें थोड़ा सा आप सर्च कीजिए, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। मित्रास 2 में ये काम कैसे करना है, इसका स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। एक भाई ने अरबी में सवाल लिखा है, मोहम्मद जासमीन कैफ याखुद दाखिल कतर शहादा हुस्न सूरत व सलूक, कि कतर में करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे लें। इसका 2 तरीका है। पहला तरीका तो यह है कि CID ऑफिस में जाकर के डायरेक्ट आप वहाँ से आप एप्लीकेशन लें, एप्लीकेशन को फिल करने के बाद में वहीं पे आप सबमिट कर दें। दूसरा तरीका है आप अपने मित्रास से कर सकते हैं। मित्रास से ये काम कैसे करना है आपको वीडियो में स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। सैयद यूसुफ ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, हाउस ड्राइवर कैंसिल गया तो दोबारा न्यू वीज़ा इशू हो सकता है, थोड़ा डिटेल दे सकते आप। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो रूल था हाउस वर्कर का, अगर वो कैंसिल में गया तो 2 साल तक कतर नहीं आ सकता था, और इस रूल में अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, तो इसीलिए पिछला ही रूल लागू है। अगर आप कैंसिल जाते हैं तो 2 साल तक आप वापस नहीं आ सकते हैं। 2 साल से पहले वापस आने के लिए NOC चाहिए। ये रूल है सिर्फ हाउस वर्कर के लिए, कंपनी वर्कर के लिए ये रूल नहीं है। अगले सवाल में लिखते हैं, मरमपेली ने लिखा है, भाई मैं हाउस ड्राइवर, मेरा पासपोर्ट मेरे कफील के साथ है, अभी मैं हाउस ड्राइवर से कंपनी में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसी तरह का उन्होंने सवाल लिखा है। दोस्तों, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख करके आसानी से समझ सकते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। हम चलते हैं आज के आखिरी सवाल की जानिब। अनजिला बिस्ता ने लिखा है कि नेपाल का QVC कब खुलने वाला है, प्लीज़ बताइए। दोस्तों, मैं रोज़ाना कतर वीज़ा सेंटर का विज़िट करता हूं ये देखने के लिए कि कतर वीज़ा सेंटर में कोई अपडेट आया है या नहीं आया है। तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा कि कब खुलेगा तो हम आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।